राजौरी के कंडी इलाके में, कंडी फॉरेस्ट एरिया जो है, उस फॉरेस्ट एरिया में सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में शुरुआत में जो जानकारी आई थी, उस जानकारी में यह कहा गया था कि चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया गया है और वो आतंकी जो बाटादूरिया में बाटादूरिया के हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलता गया, उसके बाद समाचार अब आने लगा कि वहां पर एम्बुश हुआ है और उस एम्बुश में 2 जवानों की शहादत हुई है। और अब इस समय जानकारी आ रही है कि 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और 1 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है। क्या स्थिति है राजौरी की, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव। सुमित, इस समय राजौरी की क्या स्थिति है और कंडी का ये जो जंगल है, इस जंगल में ये केसरी जो हिल बता रहे हैं, वहां पर इस समय स्थिति क्या है? जी सर, इसमें बेसिकली अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो मौका पर पहुंचे हैं कुछ वक्त पहले। हाँ? जिनके साथ सीआरपीएफ के भी कुछ सीनियर अफसर्स हैं। ठीक। और वो स्पॉट पे रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा एडीजी जम्मू तो पहले से ही यहाँ थे। आर्मी के भी काफी सीनियर अफसर्स जो हैं वो मौका पर हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट रीइंफोर्समेंट के तौर पर यहाँ भेजा तो गया है, लेकिन इसके अलावा इनकाउंटर या ऑपरेशनल रिलेटेड कोई भी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। अच्छा, तो जो डेवलपमेंट थी वो सुबह ही हुई, जिस सुबह की डेवलपमेंट में 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और 1 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल जी, 5 जवानों की शहादत हो चुकी है, 1 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है। इस तरह की ऑफिशियल जानकारी जो है वो फिलहाल दी है हमें आर्मी ने। इसके अलावा अनऑफिशियली कुछ और इंजरीज की रिपोर्ट्स हैं, बट उसको जब तक ऑफिशियली वो टैप नहीं करेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन सिचुएशन जो है वो काफी वरीसम बताई जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस एक बार फिर से 5 लोगों की फैटल कैजुअलिटीज और 1 नॉन फैटल है और इसके अलावा कुछ इंजरीज हो सकती है, तो काफी बड़ा लॉस है। सुमित, टोटल अभी तक कितने जवानों की शहादत इस इलाके में पिछले 6 महीने में हो चुकी है? देखिए, अगर आप एक रफ सही एस्टिमेट निकालेंगे तो 5 लोग बाटादूरिया में आर्मी पर्सनल जो है वो मार्टियर हुए थे। इसके अलावा जो है वो डांगरी का अटैक भी इसी साल का है। अगर आप इन 5 महीनों में ही देखें तो डांगरी अटैक में 7 सिविलियन और इसके अलावा 5 लोग बाटादूरिया में आर्मी पर्सनल और 5 आर्मी पर्सनल जो है आज यहाँ, तो आप खुद अंदाजा लगाए 17 कैजुअलिटीज जो हैं वो सिविलियन और आर्मी पर्सनल की पिछले 5 महीने में हुई हैं। तो इस समय फायरिंग हो रही है? इस समय कुछ भी नहीं है। इस वक्त यहाँ तकरीबन पूरी तरह से शांति है। कोई तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी मुकेश सिंह भी मौके पर मौजूद हैं? बिल्कुल, दोनों मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, सुमित भार्गव ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर मौजूद हैं, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह मौके पर मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी साफ तौर पर यह बताती है कि हालात काफी गंभीर हैं और गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और 1 जवान गंभीर रूप से घायल है। सुमित ये भी बता रहे हैं कि कुछ और जवानों के जख्मी होने की नंबर जख्मियों का ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन गंभीर बात यह है कि 17 लोगों की शहादत, जिन 17 लोगों में से 10 फौज के जवान हैं, 7 आम नागरिक हैं और आतंकियों का अभी तक कोई अता पता नहीं। आज सुबह का भी जो हादसा हुआ उसको लेकर जब आप रक्षा विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलकर काम करना होगा, सिनर्जी के साथ काम करना होगा, तब जाकर आप आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जहां इनके लिए प्रिसाइज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जरूरत है, वहीं पर पुलिस और अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनका मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद इंटेलिजेंस इस तरह की डेवलप करना जो बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस हो, जिस पर जब कार्रवाई की जाए तो आतंकवादी ढेर हो, न्यूट्रलाइज हो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर बल दिया है जो रिटायर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया है। हमने कैप्टन अनिल गौर से बात की, उन्होंने भी कहा कि जब आप इन जंगलों की बात करते हैं, इन जंगलों में अगर अलग अलग एजेंसीज के बीच में सिनर्जी नहीं होगी तो इन जंगलों के अंदर कामयाब होना या इन जंगलों के अंदर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। फौज ने जहां पर हिलकाका के ऊपर आतंकवादियों का सफाया किया था, जहां फौज ने अलग अलग समय पर जितने भी आतंकवादी राजौरी और पुंछ के इन जंगलों में आए उनको मार गिराया, वहीं पर इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पर जरूरत है कि फौज और अलग अलग एजेंसियों के बीच में मुकम्मल सिनर्जी हो और उस सिनर्जी के साथ
फौज काम करे, पुलिस काम करे, सीआरपीएफ काम करे, तब जाकर इन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। गंभीर बात यह कि राजौरी और पुंछ का ये जो इलाका है, एलओसी से सटा हुआ इलाका है। इस एलओसी से सटे हुए इलाके में एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है 5 अगस्त 2019 के बाद। ये जो एक्टिविटी बढ़ी है, इसका कारण क्या है? इस एक्टिविटी के पीछे कौन लोग हैं? साफ तौर पर पाकिस्तान और आईएसआई, जिनका मोडस ऑपरेंडी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह है कि अब उनका निशाना जम्मू संभाग है और जम्मू संभाग में उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि यहां पर डिस्टर्बेंस हो, ये पूरे का पूरा इलाका डिस्टर्ब हो। और उसके बाद रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि आतंकियों ने अपने काम करने का तरीका बदला है। आतंकियों ने अपने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बेसिस कश्मीर से अब जम्मू कर दिए हैं, जहां पर आतंकवादियों को पहले समर्थन नहीं मिलता था, आतंकवादियों की जहां पर मदद नहीं हुआ करती थी। कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर राजौरी पुंछ के इलाके में इनके मददगार जरूर हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से आतंकी ये सब आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसे पब्लिकली कहना या पब्लिकली इस पर शोर करना यह गलत बात है, ये नहीं किया जाना चाहिए। कुछ एक लोगों को लेकर आप पूरी की पूरी आबादी को एंटेगनाइज नहीं कर सकते, ये बात रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब आप ऑपरेशन पर जमीन पर होते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से यह पता होता है कि जमीन पर क्या हो रहा है। आपको मालूम होता है कि आतंकवादी आ कैसे रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं। ये सारी जानकारी पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होती है। और आपने देखा होगा कि कश्मीर पर जिस तरह का दबाव, कश्मीर में जिस तरह का दबाव आतंकियों के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनआईए, एसआईए या अलग अलग जांच एजेंसियों ने बनाया, उसका यह नतीजा है कि कश्मीर में रिक्रूटमेंट लगभग ना के बराबर हुई है। पिछले दिनों खबर यह आई थी कि कश्मीर के अंदर इस साल के पहले 3 महीनों में एक भी नया आतंकी रिक्रूट नहीं हुआ। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जांच एजेंसियां, खुफिया तंत्र, इन सब के ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा यह है कि नए आतंकी जो है कश्मीर में बनना बंद हो गए हैं। लेकिन राजौरी और पुंछ में ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को लेकर भी जब आप पुलिसकर्मियों से बात करें तो वो ये कहते हैं, आपको रिटायर्ड पुलिसकर्मी ये कहते हैं कि जी अगर ये एलओसी क्रॉस करके आ रहे हैं तो आ कैसे रहे हैं। एलओसी को लेकर जब आप रिटायर्ड फौजी अफसरों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं एलओसी बहुत बड़ा इलाका है, इस पूरे इलाके को मैन करना मुश्किल काम है, आप पूरा इलाका मैन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आतंकी अंदर आते हैं, हमारे पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अगर हो और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर ऑपरेशन हो तो आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5 जवानों की आज शहादत हुई है। सुबह 2 जवानों की शहादत की कंफर्मेशन हुई थी और अब जैसे जैसे शाम बीत रही है पता यह चल रहा है कि 3 और जवान शहीद हुए हैं और टोटल 5 गंभीर रूप से घायल है। राजौरी के इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा है, इसको लेकर कोई और अपडेट होगा तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे।